गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। आवाज क्लियर है मेरी? यस सर। यस सर। बैकग्राउंड वाला ठीक सही लग रहा था क्या? बैकग्राउंड ही ठीक था। दिस इज ओके और दिस इज ओके, ठीक रहता है। ठीक है। ठीक है। ओके, इनपुट करना सिखा दिए थे आई थिंक। तो सब बोले थे अब कर लेने के लिए, कर लिए होंगे। कहाँ गया जावा? सर थोड़ा सा एक बार और इनपुट दे दीजिए सर, बता दीजिए। हाँ, क्या थोड़ा सा बोलिए सर। नंबर इनपुट कैसे? इनपुट करने के लिए एक क्लास, प्रीडिफाइंड क्लास हमको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे कई तरीके हैं लेकिन उनमें से अभी फिलहाल एक ही हम बताए हैं जो कि आसान तरीका है, दैट इज अ स्कैनर। ठीक है, स्कैनर जो है वो स्टैंडर्ड इनपुट में तो डायरेक्ट रूप से हम इसको शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड इनपुट करने के लिए जो क्लास रिस्पॉन्सिबल है वो सिस्टम डॉट इन। ठीक है, दिस इज नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टैंडर्ड इनपुट, लेकिन कहता है कि सिस्टम डॉट इन स्टैंडर्ड इनपुट को कंटेन करके ये एक इनपुट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जो उसके तुलना में काफी आसान आपके लिए बन जाता है। ठीक है, तो हम इसे डायरेक्ट तौर पे स्टैंडर्ड इनपुट करने का तरीका तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इनपुट करने का तरीका तो जरूर बोलेंगे कि स्कैनर का इस्तेमाल हम लोग। ठीक है, और स्कैनर वर्ड स्कैनिंग से निकाला गया है, मतलब ये वैल्यू को स्कैन करके वैल्यू के टाइप को जस्टिफाई कर लेता है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो इनपुट आप कराने वाले होते हैं वो स्पेसिफिक टाइप में आप कर सकते हैं स्कैनर के माध्यम से। ठीक है, और इसीलिए ये अपने साथ कई मेथड देता है जिसमें से नेक्स्ट इंट लिखते हैं तो इंटीजर के लिए कहता है कि जो भी इनपुट होगा वो इंटीजर में होगा। नेक्स्ट फ्लोट लिखेंगे तो जो भी इनपुट होगा वो फ्लोट में होगा। नेक्स्ट कैर लिखेंगे तो जो भी इनपुट होगा वो कैरेक्टर के फॉर्म में होगा। नेक्स्ट लॉन्ग लिखेंगे तो जो भी इनपुट होगा वो लॉन्ग के फॉर्म में होगा। नेक्स्ट डबल लिखेंगे तो डबल के फॉर्म में होगा। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे तो लाइन के फॉर्म में होगा, और एक नेक्स्ट बाइट भी होता है तो वो बाइट के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो स्कैनर क्लास का यूज करके हम इनपुट कर सकते हैं। इसका बेसिक सिंटेक्स जो होता है वो होता है स्कैनर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। ठीक है, और मैंने पहले भी बताया था कि जावा में क्लास ऑब्जेक्ट बनाने का यही एक तरीका है, शुरू में ही बता दिया था। कहीं पे भी हम जब भी किसी क्लास से ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसका लिखने का तरीका वही रहेगा। क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू, न्यू कीवर्ड हो गया यहाँ पे। ठीक है, और न्यू उसके बाद फिर क्लास नेम और ब्रैकेट में जो भी कंटेनर पैरामीटर्स होगा, अगर है तो रखेंगे, नहीं है तो नहीं रखेंगे। ठीक है, ये जो ब्रैकेट है आगे चल के ये कंस्ट्रक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है, उतना दिमाग नहीं लगाना है अभी, बस समझना है। तो आई थिंक हम लोग यहाँ तक काम कर लिए थे। तो इनपुट हो गया, आउटपुट हो ही गया है, तो कुछ कुछ ऐसी बातें करते हैं जो सिमिलरिटीज है। ठीक है,
सिमिलरिटीज में कुछ कुछ चर्चा तो हम ऑलरेडी कर लिए थे। सिमिलरिटीज, TIES ना, ठीक है ना। बिटवीन किसमें हम किसमें कर रहे हैं? तो इसमें कहता है कि ऑपरेटर, मोस्ट ऑफ ऑपरेटर जो आप C++ में, हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा भी हो, ठीक है। और ऑपरेटर्स में सिमिलरिटीज है, ठीक है। यानी सी में जो आपने अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज किया था वो यहाँ पे भी है, ठीक है। सी में आपने क्या यूज किया था? सेम। ठीक है। तो क्या होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर? तो समझ गए? प्लस माइनस। हाँ, प्लस माइनस वो सेम रह जाएगा यहाँ पे। आपका रिलेशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर जो भी है, ठीक है, वो भी सेम रह गया। ठीक है। आपके लॉजिकल ऑपरेटर भी सेम रह गया। ठीक है। आपका असाइनमेंट ऑपरेटर भी सेम रह गया। आपका बिटवाइज ऑपरेटर जो सीखे थे वो सब भी सेम रह गया। राइट शिफ्ट लेफ्ट से सिखाया गया था ना, वो सब यहाँ पे सेम सेम मीनिंग, कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है। तो ऑपरेटर्स पे ऑलरेडी आपको काम हमने कुछ बता दिया, कुछ आप कर भी लिए, कुछ प्रोग्राम आप बना लिए, सिंपल इंटरेस्ट ये सब तो बनाया है ना जी। ठीक है। कुछ है आपका जो आप कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़े थे वो भी सेम है। ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या क्या आप पढ़े थे? लड़ल। स्विच केस, ये सब सेम है। सेम मतलब कि जो आपने सी में जैसे लिखते थे वैसे ही आप जावा में लिखेंगे। ठीक है। तो और भी चीजें सेम है। लुक भी ऑलमोस्ट वही सेम है। लुक लुक भी आपको क्या मिला? सेम। यानी आपको वहां पे तीन तीन लूप सिखाया गया था, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। ठीक है, फॉर व्हाइल एंड डू। उसमें मेरा कोई रोल नहीं, हम क्या करें बोलिए। हम तो हिल भी नहीं रहे, हाथ खाली हिल रहा है। देखिए अपने से आया, हमने कुछ किया।
ठीक है, तो कुछ कुछ इस पे एक एक छोटा छोटा ये देख लेते हैं ताकि आपको के दिमाग में आ जाए कि हाँ भाई ये दीज आर द। ठीक, कुछ प्रोग्राम आपको दिए थे बेसिक्स बनाने के लिए, कुछ छोड़ दिए थे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका, है ना। तो इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको स्क्वायर रूट की जरूरत पड़ेगी, और इसके लिए मैथ आपको मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, math.sqrt आपको इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, math.pow का इस्तेमाल करना होगा। तो मैथमेटिकल फंक्शन आगे क्या है बताएंगे आपको, ठीक है, लेकिन उसका इस्तेमाल करना होगा। तो क्या वो लोग वो आप सब कर लिए हैं? हीरोन्स कर लिए हैं। तो एक तो हम किसका बता दें, क्वाड्रेटिक लेके बता दें क्या? हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग नोटपैड खोलेंगे। प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं किसका कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक, रेक्टिक होता है कि रेटिक होता है? ठीक है, इसमें हमको 3 कोफिशिएंट चाहिए, और पहले तो इंपोर्ट कर लेते हैं। वैसे ये ना भी करेंगे तो बाय डिफॉल्ट लेता है। और हमको जावा डॉट एक यूटिल करना होगा ना, किसके लिए? क्लास क्वाड रख देते हैं नाम, और इसमें क्या लिखते हैं? स्टैटिक सिंगल कॉपी। ठीक है, स्टैटिक मतलब इस मेथड का मेमोरी जो बनेगा वो उसका कितना कॉपी होगा? एक ही कॉपी, चाहे आप उसको 1000 बार एक्सेस क्यों ना करें। अच्छा हाँ, स्ट्रिंग आर्ग्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों सेम मतलब होता है। ठीक है, एक तो हमको लेना होगा इंपोर्ट, मैथ लेकिन लैंग में ही मिलता है जी। मैथ मॉड्यूल आई थिंक मेरे को लग रहा है लैंग में। अच्छा, यस सर, लैंग में सर, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट लैंग में ही होता है, तो लग रहा है। देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब हमको ये पॉसिबिलिटीज, कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इंटीजर होगा कि फ्लोट होगा, क्या होगा? कोफिशिएंट फ्लोट में होगा। 4x² माइनस 3x प्लस 6 या प्लस 12, नॉर्मली इंटीजर में देखते हैं हम लोग, हो सकता है फ्लोट में, पर नॉर्मली जो एक्सप्रेशन लिखते हैं वो किस में लिखते हैं? इंटीजर वैल्यू कोफिशिएंट होता है उसमें। ठीक है, तो इंट ही ले लेते हैं। रिजल्ट इंट में नहीं आएगा, इंट ए बी और क्या सी। ठीक है, और उसके बाद हमको क्या निकालना होता है? b² माइनस 4ac ना, उसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, और उसके बाद हमको 2 वैल्यू निकालना होता है, v1 और v2। इसको रख लेते हैं किसमें? फ्लोट में। क्लियर? ठीक, एक स्कैनर ले लेते हैं, स्कैनर z इज इक्वल टू न्यू क्या, और इसके ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन। ठीक है, काम हो गया। अब एक मैसेज फ्लैश करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर 3 कोफिशिएंट्स। ठीक है, और पहला वैल्यू ले लेंगे जेड डॉट नेक्स्ट इंट करके, दूसरा वैल्यू ले लेंगे जेड डॉट नेक्स्ट इंट करके, और तीसरा वैल्यू ले लेंगे जेड डॉट नेक्स्ट इंट करके। इसके बाद हमको निकालना है डी। डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? b² तो b इंटू b, b² माइनस
4 Push. इंटू सी निकल गया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आपको इफ लगाना होगा, क्योंकि वैल्यू तभी पॉसिबल होगा जब ई डी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, यह ना होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपका V1 V2 निकलेगा। V1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -b प्लस मैथ डॉट SQRT और ब्रैकेट में t एंड द होल बाय 2 इंटू a। ठीक है, एंड V2 is equal to -b minus math dot SQRT d and the whole by 2 into, ठीक है, system dot out dot println value 1 v1 plus value 2 ठीक है। और एल्स में क्या लिखेंगे, वैल्यूज नॉट पॉसिबल या इमेजिनरी वैल्यू पॉसिबल। ठीक, बंद बंद बंद। कहाँ सेव करेंगे इसको, डी वाला जो हम बनाए थे, जावा है ही, क्वाड डॉट, ठीक है, डी खोल लेते हैं, क्या था के जावा, और यहाँ पे कंपाइल कराते हैं, क्वाड डॉट एरर दे रहा है, क्या लिख रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल। तो मैथ को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। सर लैंग के साथ ही मैथ नहीं इम्पोर्ट कर सकते हैं। मैथ का एम कैपिटल, ठीक है, ये इसके बाद में दम लग रहा है। अभी इनकम्पेटेबल है, वो देखना होगा, क्योंकि इंटीजर फ्लोट लेके कर रहे थे ना। यहाँ पे हमको कन्वर्जन करना होगा, यहाँ पे तो दिक्कत नहीं है, यहाँ पे दिक्कत है, क्योंकि आप बटा कर रहे हैं, तो ये टोटल कोई इंटीजर है, ए बी सी सब क्या है अभी आपका है, तो इंटीजर बटा इंटीजर क्या हो जाएगा, इंटीजर असाइन करा रहे हैं किस में, तो यहाँ पे एक कन्वर्जन लगा दीजिए, टाइप कास्टिंग सब सेम सी जैसा। सेव नहीं हुआ है क्या जी, कंट्रोल एस, हो गया ना, सेव नहीं हुआ था, ठीक है। और रन जावा क्वैट, इंटर 3 कोफिशिएंट क्या दे दे, 2 3 4, चेक करो तो, हाँ नहीं होगा, बी बड़ा रखना होता है, फिर से रन कराते हैं, हाँ बी 1 8 3 आ गया ना, बी का वैल्यू बड़ा रखिएगा तब आएगा,
2 3 4 पे नहीं आएगा, आप चेक कर सकते हैं, निकाल के देख लीजिए, नहीं आएगा। ठीक है, सो इट्स वर्किंग, सो जस्ट यू हैव टू राइट द प्रोग्राम। आप सबसे पहले इस प्रोग्राम को आप नोट कर ले, और इस प्रोग्राम में आपका मैथ का भी इस्तेमाल हुआ, मैथ में एम कैपिटल होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और दूसरा चीज है, मैंने यहाँ पे टाइप कास्टिंग भी किया। टाइप कास्टिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि हम ABC को किस में लेके चल रहे हैं, इंटीजर में, जबकि हमारा जो रिजल्ट हम स्टोर करा रहे हैं V1 V2 वो क्या है, फ्लोट है। ठीक है, तो डिवीजन के केस में कहता है फ्रैक्शनल हो सकता है, इसलिए कन्वर्जन रिक्वायर्ड है, तो आपको कन्वर्जन करना होगा। ठीक है, अब आप एक लाइन यहाँ पे भी कह सकते हैं कि सर यहाँ पे भी तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंटीजर का, स्टोर करा रहे हैं किसमें, फ्लोट में। तो यहाँ कह रहा है, यहाँ हम एक्सेप्ट इसलिए कर रहे हैं कि कोई डिवीजन यहाँ नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है, डिवीजन। इसलिए जो इंटीजर जोड़ के घटा के गुना करके आ रहा है वो इंटीजर ही आ रहा है, लेकिन हम उसको फ्लोट बना ले रहे हैं। लेकिन जब आप डिवीजन कीजिएगा तो फ्रैक्शन होने की चांसेस रहेगी ही रहेगी, तब आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। ठीक है, यहां अगर ये स्लैश नहीं रह के प्लस होता, माइनस होता, मल्टीप्लाई होता, इसकी जरूरत नहीं पड़ती हमको। क्योंकि यहाँ स्लैश है और इंटीजर बटा इंटीजर है, तो ये कह रहा है कि रखने वाला भी इंटीजर होना चाहिए, जबकि रखने वाला यहाँ क्या है, फ्लोट है, इसलिए कन्वर्जन रिक्वायर्ड हो गया आपका। ठीक है, हो गया। सर थोड़ा सा स्क्रॉल कर लीजिए। हो गया सर। एक आप लोग इतना पे तो अभी तक काम कर सकते हैं, चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं। एक स्विच केस को यूज करके कैलकुलेटर बना सकते हैं। हाँ, बना चुके हैं, फिर बना लीजिएगा जावा में। ठीक है, और जावा में क्या कीजिएगा, कैलकुलेटर बना के, ठीक है, एक छोटा सा वीडियो क्लिप आप लोग बनाइएगा, प्रोग्राम बना लीजिएगा, रन करा लीजिएगा, एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाइएगा अपने ही, और अपने ही प्रोग्राम को स्क्रीन रिकॉर्डिंग में डाल के एलोबरेट कीजिएगा विथ योर फोटोज, मतलब वीडियोस में आपको होना चाहिए। तो ये आप लोग कर लीजिएगा, एंड वीडियो बन जाने के बाद, ठीक है, वो वीडियो आप मेरे को प्रोवाइड कर दीजिएगा, आई विल पुट इट ऑन एफबी। ठीक है, तो एक क्लास क्रिएटिविटी का रिस्पॉन्स चला जाएगा एफबी के माध्यम से, बच्चे भाई कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या रखिएगा, कैलकुलेटर में चॉइस बेसिस पे बनाइएगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर, पावर, ठीक है, यही सब कुछ डाल दीजिएगा। सिंपल इंटरेस्ट ये भी डाल सकते हैं आप उसमें। ठीक है, तो कम से कम 5-7 ऑपरेशन का एक बना के, ठीक है, और बकायदा कोडिंग लिख के, उस कोडिंग को वीडियो में करना क्या है कि प्रोग्राम रन करा के बता देना है, और प्रोग्राम रन करने के बाद अपने कोड को समझा देना है कि ये कोड से ये हो रहा है। हो जाएगा ना? यस, हो जाएगा ना? तो ये करके आप हम लोग को कब तक दे दीजिएगा, 4 दिन? 4 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में करके बना दीजिए। ठीक है, थोड़ा स्क्रॉल कीजिए। उसमें आपका नाम बकायदा आप इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को, अपने नाम के साथ, बैच के साथ, सेमेस्टर के साथ। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। इसमें इफ एल्स का भी इस्तेमाल कर लिया है, कुछ और भी देख लेते हैं। इफ एल्स में कौन सा प्रोग्राम और उठा ले हम लोग इफ एल्स को लेकर?
हाँ, वोटर मतलब एलिजिबिलिटी वाला, वोटर एलिजिबिलिटी, तो बहुत सिंपल हो गया, तो बना नहीं लीजिएगा आप। चलिए एक तो बना देते हैं। इनका कहना है कि भाई एक तो वोटर का बना दीजिए। वन क्लिक करते हैं तो फिलअप होता है, दो क्लिक करते हैं तो नाम पूछता है, ऐसे तो नेस्टेड पे बनेगा और या फिर स्विच पे बनेगा। नेस्टेड बोल रहे हैं, लैडर या फिर स्विच पे बनेगा। अभी अभी हम सब पे एक एक क्वेश्चन दे देते हैं। तुम लोग क्या दुनिया में हो, सारे चीज पे एक एक प्रोग्राम बना देते हैं ताकि आप ये श्योर हो जाएं कि चीजें वही है जो हम C++ में सीखे हैं। ठीक है, तो एक सिंपल वाला जैसे वोटर आईडी वाला है, सिंपल ई फिल्स पे। ठीक है, वोटर, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एज एंट्री कराते हैं। क्या एंट्री कराते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, हटा देते हैं। सेव एज करना होगा वोटर के नाम से, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमको इंट एज ले लेते हैं एक तो। यहाँ पे इंटर 3 कोफिशिएंट के बजाय क्या होगा, इंटर योर। बस 2 लाइन का प्रोग्राम है। और यहाँ पे आपका एज में चला गया, ये सब हट जाएगा। और यहाँ लगा देंगे इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज डाल देंगे system.out.println एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, एल्स system.out.println नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, ठीक। एक दो केस स्टडी भी आप लोग के ग्रुप में डालेंगे, ई फिल्स पे आधारित रहेगा। केस स्टडी में कुछ सिनेरियो लिखा रहता है, प्रोग्राम भी बनाना रहता है। उस सिनेरियो को ऑब्जर्व करके, ठीक है, आपको उसका सॉल्यूशन बताना होता है और प्लस उसका प्रोग्राम बनाना होता है। ठीक है, सॉल्यूशन आप जैसे मर्जी हो लिख लीजिएगा, मेनली उसका प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, अगर बढ़िया से केस स्टडी डील करेंगे तो उसका भी वीडियो बनाया जा सकता है। ठीक है, तो वो एक दो डाल देंगे, सब ग्रुप में डालने वाले हैं। ठीक है, आप लोग में भी डाल देंगे। ठीक, तो इसको सेव एज करते हैं। सेव एज चला गया ये किसमें, क्या नाम है, वोटर डॉट जावा। और हमारा ये खुला हुआ है, यहाँ जावा सी लिखेंगे, वोटर डॉट जावा। रन कर गया, जावा वोटर। मांगा इंटरव्यू एज, हमने दे दिया हम 17 वर्ष के हैं। क्या कह दिया, ठीक है। और फिर हमने कहा कि नहीं हम तो 21 वर्ष के हैं। क्या कह दिया, क्लियर। तो एक सिंपल प्रोग्राम निकल गया आपको, झट से इसको लिख लीजिए। सी जैसा है ना। अच्छा, ई फिल्स में ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस नहीं लगाए हैं, क्यों। हाँ, सिंगल लाइन, ठीक। ठीक है, ओके। लेट्स कम टू दी नेस्टेड पे एक प्रोग्राम उठा लेते हैं। और नेस्टेड पे हम लोग उठा लेते हैं ये
हाँ पैटर्न उसको भी बना सकते हैं। एक और उठा लेते हैं, नेस्टेड लूप नहीं, नेस्टेड पे जैसे एलिजिबिलिटी टेस्ट करते हैं, एडमिशन एलिजिबिलिटी टेस्ट करते हैं, नेस्टेड पे बनाते हैं। पहला तो क्राइटेरिया कॉलेज का ये है कि यू शुड बी अ फर्स्ट डिवीजन। आपका क्या होना चाहिए? फर्स्ट डिवीजन होगा तो हम आपके बारे में सोचेंगे, मतलब एडमिशन नहीं करेंगे, सोचेंगे। ये मेरा पहला क्राइटेरिया होगा। और दूसरा क्राइटेरिया है कि अगर आप फर्स्ट डिवीजन है और आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में 160 नंबर से ज्यादा है तो हम एडमिशन दे देंगे। नहीं समझे? समझ गए? मतलब पहले तो आपको फर्स्ट डिवीजन होगा तो आप इंटर करेंगे। यस सर। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बताएंगे और उसमें तीनों का जोड़ अगर 160 यस सर। होगा या उससे ज्यादा होगा तो कहेंगे कि यू आर एलिजिबल फॉर। ठीक। अब अगर आप फर्स्ट नहीं हुए तो वहीं पे नॉट एलिजिबल हो गए, और आप फर्स्ट हुए लेकिन आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का जोड़ 160 से कम है तो भी आप नॉट एलिजिबल। तो यहाँ पे इफ विद इन इफ करने की जरूरत पड़ेगी, एक फर्स्ट के लिए और एक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए। एवरीबॉडी? तो मैं यहाँ पे एडमिन करके बना देता हूं, एक एडमिन। ठीक है। और मैथ मॉड्यूल जो है वो किसमें डिफाइन है? लैंग में। मैंने लगाया नहीं, ये ध्यान रखना है आपको। पाइथन में लेकिन हम लोग करते थे इंपोर्ट मैथ। अपने आप बढ़ गया जी, जूम बढ़ गया क्या? ये देखिए, छोड़ो। चलो, इसमें हमको क्या क्या चाहिए? हमको चाहिए मार्क्स। चला गया। हमको चाहिए मार्क्स, यानी टोटल मार्क्स। मार्क्स ले या टीओटी ले? बोलिए जल्दी। मार्क्स। मार्क्स ही चाहिए। ठीक। उसके बाद हमको चाहिए फिजिक्स, उसके बाद हमको चाहिए केमिस्ट्री, उसके बाद हमको चाहिए मैथ्स। ठीक है। सबसे पहला काम स्कैनर ले लिया। सबसे पहला काम इंटर योर टोटल मार्क्स। ठीक है। और वो हम स्टोर कर लेंगे किसमें? मार्क्स में। ठीक है। और यहां लिखेंगे कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 500 नंबर का होता है ना, 300। ठीक है। 300 या 300 से ज्यादा होना चाहिए। एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 500 होना चाहिए। 600 मत दे दीजिएगा। अगर हम वो नहीं लिखेंगे तो 600 भी डालिएगा तो क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसलिए उसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड हमने दोनों डाल दिया। पॉइंट क्लियर? यानी पहले तो आपका मार्क्स 300 और 500 के बीच में होना चाहिए, मतलब यू आर फर्स्ट डिवीजन। 500 नंबर में फर्स्ट डिवीजन 300 पे होता ना, 425। हाँ ठीक। अब अगर ये है तो ये आप मत कहिए, ये सब हटाइए। अब अगर ये है तो फिर चेक कीजिए, चेक नहीं कीजिए, इनपुट कराइए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंटर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स मार्क्स। क्लियर? और इसको आप एंट्री कराइए, फिजिक्स को फिजिक्स में लीजिए, जेड डॉट क्या करके, और केमिस्ट्री को केमिस्ट्री में लीजिए, जेड डॉट क्या करके। ठीक है।
और मैथ्स को मैथ्स में लीजिए, नेक्स्ट z डॉट क्या करके है, ठीक। अब क्या कीजिए, फिर यहां पे चेक कीजिए कि ए फिजिक्स ब्रैकेट में ले लीजिए, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स, ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, 100 नंबर का होता है ना जी, Yes, sir. तो 180 sir. हाँ 180 प्लस 7 36 18 180, तो नहीं थोड़ा ज्यादा रखना होगा। मान लीजिए हम बहुत अच्छे कॉलेज हैं तो 17 का 21 210 रख देते हैं, ठीक है। अगर ये है तो हमारा मैसेज जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एलिजिबल फॉर एडमिशन, और नहीं तो एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन। ठीक है, ओके। और अगर हो सकता है कि यही ना हो ऊपर वाला, तो ये अपने एल्स में आएगा, तब भी हमको क्या कहना है, ठीक है। तो इफ बंद हो गया, यहाँ पे दो ठो नीचे बंद हुई है, ठीक है, हो गया। इसको किस नाम से सेव करना है, एडमिन के नाम से, अल्ट एफ सेव एज एडमिन डॉट क्या, इंटर योर टोटल मार्क्स। तो हमने दे दिया कि हमको आया है 367 नंबर आया, तो कहा कि इंटर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ मार्क्स, ठीक है, मैंने फिजिक्स में दे दिया, मेरे को 67 आया है, 89 आया है, 88 आया है, कह दिया कि एलिजिबल फॉर एडमिशन है, ठीक। दोबारा रन कराते हैं, ठीक है। मान लीजिए इंटर योर मार्क्स हमने दे दिया 272 नंबर आया है, यहीं पे कह दिया कि जाइए, ठीक। चलिए फिर से रन कराते हैं। मान लीजिएगा हमने कहा कि 312 आया है, ठीक है। फिजिक्स का बोलिए, तो हमने दे दिया 66 आया है, इसमें 68 आया है, इसमें 65 आया है, क्या कह दिया, मतलब आप फर्स्ट डिवीजन तो हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में आपका नंबर नहीं है, इसलिए आप एलिजिबल नहीं, ठीक है, ओके। सो ये हो गया आपका नेस्टेड में, इसको बन सर जूम में क्या होता है, कम होता है ना, बड़ा होता है। हेलो सर, अरे रुको, हाँ बोलो जी, बोलो तुम अपना। सर अगर फिजिक्स में 30 नंबर आया और सर केमिस्ट्री और मैथ में 90 नंबर आया, तो फिर सर उस कंडीशन में फिजिक्स में 30 नंबर, हाँ 30 नंबर पे पास है ना जी, तो एडमिशन होगा। रन कराओ ना जी, सोचना क्या है, हमको क्राइटेरिया से मतलब है, पासिंग मार्क्स से मतलब है। मान लीजिए कि आपने 312 दिया और आपने कहा फिजिक्स में 30 नंबर आया है, अब बाकी दोनों में कितना नंबर आया है, 90 है ना। ये सर है सर, अगर फेल अगर आप इसको आप बढ़ा सकते हैं, हम आप उसमें भी बाल का खाल निकालना है तो और कंडीशन बढ़ाइए और नेस्टिंग कीजिए, नहीं समझे। अब जैसे हम चाहते हैं फिजिक्स का एंट्री करें, और फिजिक्स का एंट्री अगर
80 से ज्यादा हो तो हम केमिस्ट्री की तरफ बढ़े, बढ़े ही नहीं। लिख दे वहीं पे कि फिजिक्स का मार्क्स कम है, एक सब्जेक्ट का मार्क्स कम है, इसलिए यहीं पे आप डिस्क्वालीफाई कर गए। वो तो बनाने के ऊपर है ना। यस सर। ओके, तो प्रोग्राम नोट कर लीजिए और प्रोग्राम VS कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जावा प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है। तो आप लोग मैं आपको सिर्फ ओरिजिनल स्टेटस सिर्फ जानने के लिए बात कर रहा हूं। आपके इन्वायरमेंट से मुझे कोई परहेज नहीं है, आपको जो मर्जी जो इन्वायरमेंट आपको यूज करे कर लीजिए। अगर आप शुरू से ही नेटबिन्स पे काम करना चाहते हैं तो वो भी कर लीजिए। नॉर्मली आप VS कोड जनरली हम देखते हैं कि बच्चे ज्यादातर यूज कर रहे हैं, तो आप VS कोड में जावा कर सकते हैं, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, मैं थोड़ा अभी ये सब ओरिजिनल इन्वायरमेंट में बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको नेटबिन्स में भी ले जाऊंगा। ओरिजिनल इन्वायरमेंट में इसलिए भी रखना पड़ रहा है कि नेटबिन्स वगैरह में IDE वगैरह में बहुत चीज रेडीमेड तौर पे कर देता है, जैसे पैकेज वैकेज अपने से बना देता है, समझाना पड़ता है। यहाँ पे पैकेज का जो बेसिक कंसेप्ट है वो पूरा करना पड़ता है, पैकेज क्या होता है, कैसे हम अपना पैकेज बनाएंगे, तो स्टेपिंग करना होता है, इसलिए हम ओरिजिनल इन्वायरमेंट में रहते हैं, ठीक है। आप लोग किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, VS कोड वगैरह जिसका मर्जी हो उसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सर स्क्रॉल कर रही प्लस में भी बच्चे करते हैं। ओके, सो ये हो गया आपका नेस्टेड इफ पे। लेट्स कम टू दी लैडर इफ। लैडर इफ में जैसे ही सेट की कुछ चॉइस बना दीजिए और 1 आए तो हेलो बोले, 2 आए तो व्हाट इज योर नेम पूछे, ठीक है, और 3 आए व्हाट यू वांट, वैसे कुछ है। या फिर आप और भी काम कर सकते हैं। याद है हम लोग लैडर इफ पे संडे मंडे वाला किए थे, जनवरी फरवरी, वो भी आप कर सकते हैं। हालांकि वो हम लोग स्विच में भी किए थे, लेकिन इससे भी कर सकते हैं। एक मार्क्स वाला भी किए थे, ग्रेडिंग वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। यानी लैडर इफ की रिक्वायरमेंट क्या है, लैडर इफ कहता है कि कंडीशन मल्टीपल होते हैं और वो एक लैडर के फॉर्म में अरेंज होते हैं, लेकिन सेटिस्फाई उनमें से कोई एक ही होता है। और हम लैडर में आगे तभी बढ़ते हैं जब पहला वाला डिससेटिस्फाई हो जाता है, सेटिस्फाई नहीं होता है। अगर पहला ही सेटिस्फाई हो गया तो हमें दूसरे तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है, वहीं से मुड़ के आ जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली होता क्या है कि हम लैडर इफ के बजाय इसको सिंपल इफ से भी बना लेंगे, ऐसा नहीं है। हम सिंपल इफ से भी करेंगे तब भी हमारा प्रोग्राम बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिंपल इफ से करता हूं, इसको मिटा दूं, ठीक है, इसका नाम मैं रख देता हूं ग्रेड, ठीक है। और मुझे इसमें इसकी जरूरत तो बिल्कुल नहीं है, मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ मार्क्स की जरूरत है। किसकी जरूरत है, मार्क्स। यहां तक सही है। इस लाइन को यहां से इस सब लाइन को हटाइए, ठीक है। हमारे पास मार्क्स आ गया और हमको क्या निकालना है, ग्रेडिंग। क्या निकालना है, ग्रेडिंग मतलब फर्स्ट सेकंड, हाँ ठीक है, ठीक है, संकोच क्या करते हो, ठीक, फर्स्ट सेकंड, बिल्कुल। तो हम सिंपल इफ से बनाते हैं। अब बताने की कोशिश करते हैं क्या दिक्कत है और क्या फायदा हो रहा है लेटर में, क्यों हम इसको रिप्लेस करेंगे लेटर से। हालांकि काम इससे भी हो जाएगा। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे कि इफ मार्क्स
greater than equal to 300, ठीक है, and marks less than equal to 500, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ system dot out dot क्या println, और इसमें लिख देता हूँ क्या फर्स्ट, एनी डाउट, ठीक। अब फिर मैं लगा देता हूँ इफ, खत्म, इफ एल्स की जरूरत नहीं है। मैं लिखता हूँ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कितना होता है जी, 225 ना, यस सर, 225, एंड मार्क्स लेस देन 300, तो क्या हो गया बंदा, सेकंड, ठीक है। फिर लगा दिया मैंने इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 150 एंड मार्क्स लेस देन 225, तो क्या हो गया बंदा, थर्ड, थर्ड डिवीजन। और इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड मार्क्स लेस देन 150, तो बंदा क्या हो गया, फेल। इसमें एल से डाल देते हैं, नहीं तो इनवैलिड, एक जो मैंने दिया। ठीक है। तो फर्स्ट भी करके वहां आ जाएगा, ठीक है। इनवैलिड यहाँ पे डालेंगे तो देखिए गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। पहले बिना इनवैलिड के रखते हैं, ऐसे ही अभी नॉर्मल इतने पे रखते हैं, एल्स वाला पोर्शन हटा देते हैं, अब पहले समझाने की कोशिश करते हैं, ये काम करेगा। Alt F सेव एज, यहाँ दिमाग लगाना है जी, और इसका नाम है क्या, ग्रेड डॉट जावा, ठीक है। कंपाइलेशन जावा सी ग्रेड डॉट जावा, ठीक है। इंटर टोटल मार्क्स हमने दिया 345, क्या बता दिया, फर्स्ट हमने दिया 267, क्या बता दिया, सेकंड हमने दिया, ठीक है, 167, ठीक है, हमने दिया, ठीक है, 45 नंबर, क्लियर। लेकिन हमने दे दिया कुछ उल्टा पुल्टा, मैं 600 दे दिया, कुछ नहीं करेगा, ब्लैंक, तो ठीक है, कुछ नहीं हुआ, इनवैलिड नंबर है, देना चाहिए मैसेज इनवैलिड, ठीक है। अब इसमें रन क्या कर रहा है, कह रहा है कि फॉलो चाहे कोई हो, कोई भी इफ काम करे, कोई तो एक ही कर रहा है, अगर फर्स्ट वाला कर रहा है तो कंट्रोल फर्स्ट वाला को करने के बाद भी सेकंड वाला, थर्ड वाला और फेल वाला के पास पहुंच रहा है, जा रहा है, क्यों जाओगे, नहीं कर पा रहे, हाँ जा रहा है। तो जब फर्स्ट तुम बता ही दिए तो अब सेकंड थर्ड फेल के पास जाने की तुमको जरूरत ही नहीं है, ये कह रहा है कि नहीं जा रहा है, भले वो कंडीशन मिसमैच हो जा रहा है पर जा रहा है। अगर हम यहाँ पे एल्स डाल दें इस इफ में, यहाँ पे जो हम एल्स लगा रहे थे कि कुछ नहीं हुआ तो सीधे एल्स में जाके लिख दो, तो अब क्या करेगा, इसमें सब में लगेगा वो इनवैलिड करने, इसीलिए हम नहीं लिखे, क्योंकि जा तो सब जगह रहा है, ठीक है। अब ये देखिए, फर्स्ट तो किया लेकिन क्या बताने लगा, इनवैलिड। क्यों बताओगे भाई, तुम वहीं से निकल जाते, तुमको वहां वो करेगा नहीं, हम तो यहाँ पे सेटिस्फाई किए, लेकिन आगे भी हम बढ़ रहे हैं चेक करने के लिए, और देखे किसी से मैच नहीं हुआ लेकिन एल्स लिखा हुआ है तो हम चले गए एल्स में, जाके इनवैलिड भी कर दिए, ठीक है। तो ये कहता है कि इस केस में तो टाइम कंज्यूम ना हो रहा है सर, जब एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, वहीं पर टर्मिनेट कीजिए। तो इफ कहता है कि मेरे में तो ये नेचर नहीं है, लेकिन मेरा भाई है ना लैडर इफ, उसमें ये नेचर है, अगर वो पहला सेटिस्फाई हो जाएगा तो दूसरा पे आगे बढ़ने ही नहीं देगा, वहीं से निकाल देगा, नहीं होगा तब दूसरे पे जाइएगा, अगर वो सेटिस्फाइड होगा वहीं से निकाल देगा, आगे बढ़ने ही नहीं देगा।
ठीक है, तो उस केस में हमारा टाइम क्या हो जाएगा, बच जाएगा, स्पीड क्या रहेगा, बेहतर रहेगा। तो इसको हम लोग लैडर इफ से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। और लैडर इफ से रिप्लेस करना इट्स अ वेरी सिंपल, हमको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या लिखना है, और अब एल्स रहेगा तो काम करेगा। यहाँ पे अब यहाँ जो एल्स रह गया ये प्रॉपर अब काम, क्योंकि कोई मैच ऊपर में नहीं होगा तभी एल्स होगा। ठीक है, तो अल्ट एफ एस, कंपाइलेशन, रन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छे से डाल देते हैं। तो अब सिर्फ क्या बताएगा, ठीक है, माइनस डाल देते हैं, समझ गए। सो दिस इज द परफेक्ट एंड दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ द नेस्टेड। तो ये आप लोग लिख लेंगे नेस्टेड इफ का एग्जांपल। ऊपर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा गया है, इसको हटा लीजिएगा। ये ग्रेडिंग का प्रोग्राम हो गया। ठीक है, किसको यूज करके, नेस्टेड इफ। सी वाला ही है ना, समझ में आ रहा है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। ओके, कैलकुलेटर ही मत रखिएगा, ये सब भी एक तरह से, ये सब भी आप कोडिंग करके इसको समझा सकते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश जो आप कंफर्टेबल है। ठीक है, लैंग्वेज डज नॉट मैटर, हिंदी इंग्लिश जो भी कंफर्टेबल है। ठीक है, इंग्लिश भी चल सकता है। इंग्लिश, यू नो अबाउट द इंग्लिश, इंग्लिश। तो उसमें भी मैं सिर्फ कैलकुलेटर पे ही रिस्ट्रिक्ट करूं ऐसा नहीं है। आप डिफरेंट सेमी प्रोजेक्ट उठा सकते हैं, ये सब भी आप लेके एलोबरेट कर सकते हैं। द पर्पस इज एलोबरेशन। तो एलोबरेशन में क्या कीजिएगा, कोडिंग में जैसे एलोबरेट कीजिएगा तो इंपोर्ट का मतलब आप लोग समझाइएगा, इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं, क्या है ये। तो एक एक दो दो लाइन सबके बारे में बोलते जाना है कि ये पैकेज है, इसके अंदर सारे प्री डिफाइंड क्लासेस हैं जिनका इस्तेमाल हम प्रोग्राम में करते हैं। क्लियर। उसके बाद जावा का हर प्रोग्राम क्लास होता है। ठीक है, हम लोग जिस प्रोग्राम जिस पर्पस के लिए बनाते हैं कोशिश करते हैं क्लास का नाम भी वही रखें। जैसे ये प्रोग्राम मेरा ग्रेडिंग सिस्टम के लिए है, इसलिए हमने क्लास का नाम यहाँ पे क्या रखा है, मैं जैसा बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात ना। ओके, हम एग्जीक्यूट क्लास को कराएंगे, लेकिन क्लास जो है एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है जिसका नाम है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, ओके। हमको ग्रेडिंग सिस्टम निकालना है तो इनपुट कराना होगा। जावा में इनपुट कराने के लिए हम स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं। बहुत डेप्थ में नहीं है तो ब्रीफ में ही बोलिएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे करके एलोबरेट करके 2 मिनट 3 मिनट का सबका वीडियो हो जाएगा ना। तो बना डालिएगा, कोई ग्रेडिंग का बना दे, कोई कुछ का, जो जो आप लोग को सूझे, कोई कैलकुलेटर का बना ले, ऐसे करके बना लीजिएगा। ओके, तो नेस्टेड हो गया। लेट्स कम टू दी स्विच। हो गया, लेट्स कम टू दी स्विच। स्विच अगर चॉइस बेस्ड ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, किसको ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, चॉइस बेस्ड। ठीक है, कि 1 आए तो क्या करना है, 2 आए तो क्या करना है। यहाँ तो रेंज है, ये चॉइस नहीं है। हालांकि ये चॉइस पे बन सकता है, पर यहाँ पे रेंज डाल रहा है। 300 से 500 रेंज हुआ ना जी, एक वैल्यू नहीं ना हुआ, यानी 300 से 500 में कुछ भी आएगा ट्रू हो जाएगा ना। वहां पे जब हम स्विच केस की बात करेंगे तो 300-500 के बीच वाली बात ही नहीं होगी, 1 2 ऐसे बात होगी पहला।
तो क्या वो बात यहाँ नहीं होगी? तो कहता है कि यहाँ भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना, कंडीशन बार बार लिखना पड़ता है हर एक में, हर इफ एल्स इफ में देखिए मार्क्स मार्क्स लिखा हुआ है। स्विच कहता है कि आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार समझाना है। चॉइस किस में है, चॉइस वैल्यू दे बता देना है, हम खुद दोनों को कंपेयर करा लेंगे, वो मेरी जिम्मेदारी, ठीक है। तो जैसे अगर चॉइस बेस्ड ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, लाइक वाइल तो नहीं बताया है, लेकिन अगर यहाँ पे लिख दे वाइल ट्रू, क्या होगा? इनफाइनाइट लूप चलेगा, चलने दीजिए। ठीक है, क्या लिखते हैं? केस, तो हमको दो वैल्यू इनपुट कराना होगा ना, ठीक है। कितने नंबर पे काम कर रहे हैं? एडिशन सब्ट्रैक्शन, 2 नंबर के लिए, ठीक है। तो आप चाहे तो मैसेज दे के भी कर सकते हैं। पहला वैल्यू किस में ले लीजिएगा? ए बराबर क्या लिखिएगा? जेड डॉट, बी बराबर क्या लिखिएगा? तो फिर सिस्टम डॉट आउट, ठीक है। और फिर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं।
केस 5 भी दे सकते हैं, डिफॉल्ट भी दे सकते हैं। तो सबका मतलब 5 दे तब भी बाहर, 6 भी देगा तब भी क्या कर देंगे, बाहर ही कर देंगे, डाल देते हैं इसमें। तो बाहर करने के लिए आप लोग क्या लिखिएगा, एग्जिट भी लिख सकते हैं या रिटर्न भी करा सकते हैं। ठीक है, रिटर्न डिफॉल्ट में भी आप क्या कर सकते हैं, सॉरी, ठीक है, और डिफॉल्ट में भी, डिफॉल्ट सिर्फ डिफॉल्ट भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बंद हो गया आपका, किसका स्विच करना बंद हो गया। ठीक है, अब है कि while जो है वो चलाता रहेगा। ठीक है, while जो है वो चलाता रहेगा, और आप रिटर्न करेंगे तो रिटर्न का मतलब होता है प्रोग्राम से रिटर्न हो जाना, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम से रिटर्न होना। ठीक है, तो अल्ट F इसको सेव करेंगे हम लोग किस नाम से, कैलकुलेटर के नाम से। ठीक है, चले जाते हैं यहाँ पे जावा सी कैलकुलेटर डॉट जावा तरीके से। अनरीचेबल स्टेटमेंट कहाँ पे है, अच्छा वो कह रहा है कि जब आप रिटर्न कर ही रहे हैं तो ब्रेक का क्या मतलब बनता है, सही बोल रहा है। ठीक है, जावा कैलकुलेटर, इंटर योर चॉइस, मैंने दिया चॉइस नंबर 1, 2 नंबर दिया 2 3, रिजल्ट आ गया 5, फिर कह रहा है चॉइस दीजिए, मैंने दिया 5, बाहर हो गया। ठीक है, 5 नहीं देते तो चलता रहता है। ठीक, एक बार फिर से करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने दिया 2, हमने दिया 5, हमने दिया 2, कितना आना चाहिए, 3 आया, आया 3, आया 3। अब फिर नीचे क्या चल रहा है, चॉइस। अब हमने दिया 4, ठीक है, मैंने दिया 10, मैंने दिया 3, आया 3 आ रहा है, टाइप कास्टिंग कीजिएगा तो 3.33 आ जाएगा। क्लियर, ठीक, और मैंने दे दिया 5, या मैं 6 भी दे दूंगा तब भी एग्जिट हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, तो एक कैलकुलेटर का स्कोप भी दे दिया आपको इससे। ठीक है, अगर आपको डिप में एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना होगा, टाइप कास्टिंग करना होगा, तो किसी एक को टाइप कास्टिंग करना होगा, तो यहाँ पे आपको लगाना होगा फ्लोट, किसको, ए को हम बना दिए फ्लोट, तो फ्लोट बटा इंटीजर, रिजल्ट फ्लोट होता है। सेव कर लेते हैं इसको और फिर से जाके कंपाइल कराना होगा एक बार। आ गया, चलिए इसको नोट कर लीजिए झट से, ये कैलकुलेटर का काम करेगा। ठीक है, ठीक है, 4 क्लोजिंग में एक बंद है किसका, स्विच का, एक बंद है किसका, वाइल का, एक बंद है मेन का, एक बंद है क्लास का। ठीक है, तो आई थिंक कंडीशनल स्टेटमेंट पे जितने भी टाइप थे बता दिए, आप इस पे अपना पिछला वाला जितना चीज है बनाते रहिए, दिक्कत आए तो पूछते रहिए। ठीक, तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, ये सिमिलैरिटीज को लेके चल रहा है, बहुत चीज डिसिमिलैरिटीज में है, जावा में कुछ नए लूप भी शामिल किए गए।
जो सी में नहीं पढ़े, उसको बोलते हैं इनहैंस्ड फॉर लूप या फॉर ईच लूप, वो सब बताया जाएगा। पहले सिमिलरिटी वाला कर ले। उसके बाद है एक है लेवल्ड लूप, लेवल्ड फॉर लूप, जो कि C++ कंसेप्ट में नहीं है, जावा में है, तो उसका एक अपना इंपॉर्टेंस है, वो भी आपको समझाया जाएगा। ओके, तो अभी वो चीज बता रहे हैं जो सिमिलर है, ठीक है। बाकी चीज सिमिलरिटीज वाला जितना काम है वो सब कर लीजिएगा, वो वाला काम जो दिए हैं वो कर लीजिएगा। 4 दिन के अंदर में हमको बना के छोटा छोटा क्लिप भेज दीजिएगा आप लोग, ठीक है। हिंदी इंग्लिश जो भी आप कंफर्टेबल लैंग्वेज में है उसमें बोल सकते हैं, इंग्लिश, ठीक है, का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश कीजिएगा, वीडियो बना रहे हैं, आप ही का वीडियो है, सब जगह जाएगा, अस्पष्टता होनी चाहिए। हिंदी ही बोल रहे हैं परफेक्ट बोले, ठीक है, इंग्लिश ही बोल रहे हैं तो परफेक्ट बोले। तो थोड़ा सा एक बार बना लीजिएगा अपना प्रैक्टिस वाला, बना क्या बोलना है। ओके, तो लूप पे काम हम लोग वी विल डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ लूप। लूप पे कुछ कुछ एग्जांपल्स दे देंगे, बना देंगे, बाकी कुछ आप करते रहिएगा, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब ये कर लेंगे, देन आफ्टर नया क्या है जावा, उसकी बातें होंगी, और वहां से चीजें शुरू होंगी, और शायद नई बातें शुरू हो जाएंगी, और उसी नई बातें शुरू होते होते हम लोग क्लास और ऑब्जेक्ट में एंटर कर जाएंगे। फिर क्लास ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट आ जाएगा, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, व्हाटएवर क्या है क्या नहीं है, वो सब की चर्चा होगी। फिर उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग है, थ्रेडिंग है, ठीक है, आपका ये सब कंसेप्ट है जो C++ जैसे लैंग्वेज नहीं है, पाइथन में था, ठीक है, इसमें भी है। उसके बाद फाइल हैंडलिंग है, लास्ट में GUI का कंसेप्ट है, ठीक है। GUI आपके में नहीं है, कोर तक है, एप्लेट दिया हुआ है, एप्लेट वहां तक रखा है। तो जितना जल्दी आप लोग एक्सेस कीजिएगा, हो सकता है समय रहेगा तो GUI में भी एंटर करा देंगे, डेटाबेस कनेक्टिविटी बता देंगे, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा कि आप प्रोजेक्ट लेवल पे भी तैयार हो जाएंगे, प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, है ना। प्रोजेक्ट मतलब एक बड़ा प्रोजेक्ट, उतने लायक का प्रोजेक्ट, क्लियर? ओके। एंड ऑनलाइन में तो किसी का रिस्पॉन्स ही नहीं आता है, सब चुपचाप बैठा रहता है। यस सर। Yes, sir. स्विच केस हो सकता है, केस में लगा के ना, कहाँ लगाना चाहते हैं, किसी मतलब केस में लगाइए।